राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में विशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य या अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं। इसे सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहते हैं और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि वैशाख का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन श्री सत्यनारायण व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के तमाम कष्ट दूर होते हैं। इस दिन स्नान, दान और जाप करने से ऐसे पुण्य मिलते हैं जो कि कभी समाप्त नहीं होते। पूर्णिमा तिथि के दिन पानी से भरा हुआ घड़ा, अन्न, सत्तू, पंखा, छाता, तिल और चप्पल का दान करना शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देने से कुंडली के चंद्र दोष कम होते हैं, मन शांत रहता है। इस दिन रम राज्य की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर दूर होने की भी मान्यता है। इस बार वैशाख पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना सही रहेगा, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूर्णिमा तिथि के दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन भद्राकाल भी रहने वाला है, तो भद्राकाल कब से लेकर कब तक रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस दिन हमारे चैनल पर श्री सत्यनारायण भगवान की और पूर्णिमा की कथा भी जरूर सुनिए। इस बार वैशाख पूर्णिमा की तिथि 30 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 9:13 से प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा की तिथि 1 मई दिन शुक्रवार को रात 10:52 पर समाप्त होगी। इसके बाद में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त और चंद्रोदय व्यापनी तिथि के अनुसार इस बार 1 मई दिन शुक्रवार को ही वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। पूर्णिमा का व्रत केवल इसी दिन रहेगा और इसी दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:20 से 5:08 तक, जो कि सुबह स्नान करने, पूजा पाठ करने, जाप करने के लिए शुभ माना जाता है। सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:50 पर। इस दिन नक्षत्र सुबह 2:16 तक रहेगा। बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा। सिद्धि योग रात 9:13 तक रहेगा। इसके बाद में व्याप्तिपात योग प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त, जो कि श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 तक रहेगा और अमृतकाल शाम 6:55 से रात 8:41 तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:44 पर, तो इस दिन के समय के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ देकर पूर्णिमा का व्रत खोल सकते हैं। भद्राकाल, जो कि इस बार 30 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 9:01 से प्रारंभ हो रही है और भद्राकाल की समाप्ति 1 मई दिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे होगी। भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, जिस कारण से यह भद्रा इस बार पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं होगी। पूजा पाठ संबंधित या अन्य जो भी कार्य आप इस दौरान करना चाहते हैं वह भद्राकाल में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भद्रा का वास मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक में होता है तभी वह पृथ्वी लोक में अशुभ मानी जाती है, कार्यों में विघ्न डालने वाली मानी जाती है। इसलिए पूर्णिमा तिथि पूरे महीने में सबसे पवित्र दिनों में से एक मानी जाती है। इसलिए इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन अपने अपने आराध्य देवी देवता का पूजन करके अपनी समर्थ के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा, पीपल की पूजा इस दिन करने का विधान है और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा में इस दिन तुलसी के पत्ते रखकर सत्यनारायण भगवान को पंजीरी या फिर आटे की घी में भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर भोग लगाएं और प्रसाद रूप में सभी लोगों को बांटें। सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करने से भक्तों के सभी रुके काम बन जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। राधे राधे।